लीजिएगा। आज आज आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छे, बधाई के पात्र हैं, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन जो लोग जिनसे आप अच्छा सोच रहे हो, अच्छा आपकी भावना है, तो उन लोगों से जा करके बोलिए कि ऐसे लोग निवेशक परेशान हैं कि आज जिनकी 50 से ज्यादा किडनियां वाले लोग हॉस्पिटल में जूझ रहे हैं। क्या सारा मदद कर रही हो सकता है कि हम और आप मदद कर देंगे, जो कि उनका सारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, मल्टी क्रेडिट कोऑप सोसाइटी, हमारा इंडिया और सारा यूनिवर्सल में पैसा नहीं है, उनका पैसा क्यू शॉप में है। क्यू शॉप में कोई बैंड नहीं लगा हुआ है, क्यों मदद नहीं कर रही? 5000 कंपनी, अभी आपने स्वीकार किया है कि 5000 कंपनी है, ये आपने स्वयं स्वीकार किया है, क्योंकि हमको मालूम नहीं है, क्योंकि आप सारा प्रबंधन सुन लीजिएगा, आप सारा प्रबंधन के साथ बैठते उठते हैं, आपको जानकारी, हमको जानकारी नहीं है। हमको 4-5 कंपनी की जानकारी, वो मैं बात कर रहा हूँ जिसमें हमारा पैसा फंसा हुआ है, जिसकी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हम तो उसी की बात रखेंगे आपके सामने। लेकिन बाकी लोग जो परेशान है, आप कह रहे हैं अच्छे दिन आएंगे माता रानी से, मैं भी माता रानी से दुआ कर रहा हूँ कि सभी के घर में खुशहाली आ जाए, दिवाली में खुशहाली आ जाए। लेकिन जो लोग आज एक्सपायर हो चुके, नॉमिनी एक्सपायर हो चुके, आज उनके छोटे छोटे बच्चे बिलख रहे हैं, क्या उनको कोई सारा मदद नहीं कर सकती? आज हमारे ग्वालियर में अरेस्ट वारंट पे, कंज्यूमर कोर्ट के वारंट पे अरेस्ट वारंट होने के बाद पैसा इसी महीने दिया गया है। वहां सीआरपीएफ कहां चला गया? वहां आपके प्रबंधन के लोग कहां चले गए? वहां भारत सरकार कहां चला गया? जब उनको मदद कर सकते हैं तो ये तो आप सुप्रीम कोर्ट में बात रख सकते हो, साहब हमारे इतने निवेशक पीड़ित हैं, सर हमें ये पैसा उनको भुगतान करना है, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना आपसे। लेकिन आप लोग क्यों, सुन लीजिएगा, क्योंकि आप कहते तो हो जरूर मंच पे, आपकी सारा प्रबंधन के सामने चलने वाली बिल्कुल नहीं है। जो ओपी श्रीवास्तव सपना राज जी करेंगे वही होगा, आपका कुछ होने वाला नहीं है। और भारत सरकार की सीआरपी को जो करना है वही होगा, आप भी कुछ में कुछ करने वाले नहीं हो। सीआरपी का जो भी है, मंच पर आप चाहता कह लो, लेकिन आपका इतना ताकत नहीं है कि एक भी डिफिशियंसी, एक भी भुगतान आप उससे करा सकें। बजाय ये सारा की बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वास्तविक सच्चाई यही है कि जो आज फ्रेंचाइजी गार्जियन जो काम कर रहे हैं, हमारे यहाँ भी काम कर रहे हैं, 500-500 रुपए एक सर्टिफिकेट का ले रहे हैं, क्या आप ये शिकायत सारा प्रबंधन से नहीं कर सकते? डाटा तो वही दे रहे हैं, डाटा तो वही ले रहे हैं, हम आपके पास वीडियो भेज दें, हम आपके पास फोटो भेज दें, हम आपका स्क्रीनशॉट भेज दें, क्या प्रमाण चाहिए? मैं सब भेज सकता हूँ सर आपके पास में। आप अपनी बात अगर सारा के निवेशक की अगर बात में सोच रहे हो तो आप बात सारा प्रबंध से रखिए। अगर आपकी चली जाती तो मैं तो मानता हूँ कि आपकी कुछ चलती नहीं है। सब मंच पर आके आप जो देश के निवेशकों तसल्ली दिलाने का काम करते हो, जो सुब्रताय करते करते आए चले गए, बाकी कुछ नहीं है जहां तक हमारी सोच है। अगर ऐसा अगर आपका है तो मैं अनुरोध करूंगा कि आप ऐसा विचार वहां रखें और उनसे कहें कि आपके द्वारा दिया हुआ कोड नंबर, फ्रेंचाइजी कोड नंबर, फ्रेंचाइजी गार्जियन लोग पैसा लेके काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? प्रमाण मैं दूंगा आपको। जब आप अपने प्रबंधन के साथ में, फ्रेंचाइजी के साथ में कदम नहीं उठा सकते तो निवेशक के लिए सर क्या आप भलाई करेंगे? सर कैसे होगा? निवेशक कैसे विश्वास मान लेंगे? आप भी प्रबंधन है, आप भी सारा के वर्कर हैं और हम निवेशक हैं, फर्क कितना है? ठीक है सतीश जी, आप भी सर सुन लीजिए, आप सर आप भी आज निवेशक बने हैं, कल अभिकर्ता थे। दूसरी बात कि आपने कहा कि सहारा में वर्कर का नहीं चलता है। सर मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, सहारा में वर्कर का ही चला है, पहले भी चला है और आज भी चलता है। इसकी प्रमाण एक मिनट में आपको दे रहा हूं। सहारा श्री से मिलने के लिए बड़े बड़े वीआईपी लाइन में लगते थे, नहीं मिल पाते थे, लेकिन सहारा का एक छोटा कर्मचारी, चाहे एसडीएसडब्ल्यू हो चाहे प्यून हो, वो सहारा श्री से मिलना अगर चाहता था, सुन लीजिए हमारी बात, सुन लीजिए हमारी बात, सुन लीजिए, तो डायरेक्ट जाके मिलता था, अपनी बात कहता था। सहारा का कोई, सुन लीजिए सर बात हमारी सुन लीजिए, सहारा का नहीं सुन लीजिए बात, हमारी बात सुन लीजिए सर, हमारी बात सुन लीजिए। अरे सर आप बोलते रहिए ना, सुन लीजिए, अगर आप बोलते किया है तो इनको भी सुनिए, बीच में आप बोलते रहिए ना, ये अच्छी बात नहीं है। नहीं ये तो ऐसे भी आप जो कह रहा हूँ आप बीच में बोल रहा हूँ, ये चौहान जी बीच में बोल रहे हैं। विजय सर इनको
थोड़ी बात सुनने की भी क्षमता रखिए सर आप लोग। एक मिनट अवधेश जी, अवधेश जी एक मिनट। कितना देर आप बोले हैं? हम आपकी बात नहीं सुने हैं, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आपको दिक्कत हो रही है। आप कितना देर बोले हैं? बोलिए। अवधेश जी एक मिनट, सारे अभी शांत रहेंगे। कन्हैया शाह जी आए हैं और कल हमने जब डिबेट खत्म किया था, क्लोज किया था, तो 2 क्वेश्चंस थे कन्हैया जी। आपने एक स्टेटमेंट कल दिया था, अनम्यूट कर लीजिए कन्हैया जी। कन्हैया सर सारा प्रणाम। प्रणाम सर। कन्हैया जी कल आपने स्टेटमेंट दिया था कि जो पेमेंट्स वगैरह हैं, कमीशन, सैलरी कमीशन वगैरह, वो दिवाली 2024 से मिलनी शुरू हो जाएंगी, ठीक? वही स्टेटमेंट है अभी भी। अब गणेश जी ने कल एक क्वेश्चन किया था कि जो गरीब निवेशक है उसका क्या कसूर है। गणेश जी यही क्वेश्चन था, अनम्यूट कर लीजिए गणेश जी। जी सर, यही क्वेश्चन था। विजय जी नमस्कार। लाइव में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जी सर, आपने जो दोहराया है बिल्कुल सत्य बात है सर। ये श्रीमान कन्हैया शाह जी अपने सवाल का जवाब दे दे, उसके बाद गणेश जी का क्वेश्चन है। और मुकेश जी का जो आपका क्वेश्चन था आपके लिए, वो ये था कि ब्रांचेस के थ्रू पेमेंट्स कब से शुरू होंगी। अब आप अपनी बात रखिए, अभी कोई इंटरप्ट नहीं करेगा आपको, आप भी पर्सनल कमेंट किसी पे नहीं करेंगे, कोई और भी पर्सनल कमेंट नहीं करेगा। मुकेश जी आप ही का क्वेश्चन किया है, 1 मिनट धैर्य रखिए, थोड़ा डेट के साथ बताया, डेट के साथ बताया कब शुरू होगा, किस डेट को चालू होगा वो बताया। ठीक, बोलिए कन्हैया जी। सर सहारा के सभी सवालों का जवाब देने से पहले मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी लाइव डिबेट में बैठा हूँ, तो डिबेट में जो लोग भी बैठे हुए हैं वो अपनी पहचान को क्यों छुपा करके बैठे हैं? वो अपनी पहचान को छुपा करके बैठे हैं। वो अपने आप को निवेशक बोल रहे हैं जबकि वो सहारा का कार्यकर्ता है। क्यों अपनी पहचान को छुपा रहे हैं? क्या मुकेश चौहान कार्यकर्ता नहीं है? क्या सतीश चतुर्वेदी कार्यकर्ता नहीं है? कार्यकर्ता नहीं है। आज परिस्थिति जो है, आज जो परिस्थिति है, हमारे ही लोग हमसे सवाल कर रहे हैं। खैर, हमारे ही लोग हमसे सवाल कर रहे हैं तो हम उसका जवाब देंगे, लेकिन मुकेश चौहान से मैं पूछना चाहता हूं कि आप अपनी पहचान को क्यों छुपा रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं निवेशक है? ये क्यों नहीं बोल रहे? फॉर्म भरने के लिए दिया गया, मुझे फॉर्म मेरी डिटेल से मुताबिक दिया गया। आप मुझसे डेट पूछ रहे हैं, इसलिए आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप अपनी पहचान को बताइए। डेट भी मैं बताऊंगा, जमा करता हूँ, 2018 से जमा करता हूँ। कन्हैया जी, विजय सर सुनिए, विजय सर मैंने सुनिए। कल भी कहा था कि आपका जो भी क्वेश्चन है मेरे थ्रू करेंगे, आप डायरेक्टली किसी भी पैनलिस्ट को कुछ नहीं कहेंगे। आपसे मैंने 2 क्वेश्चन किए, अभी उसका आंसर दीजिए। कौन क्या पहचान छुपा रहा है उसकी तहकीकात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं अभी। विजय सर सुनिए, आपके विजय सर सुनिए मेरी बात। क्वेश्चन का आंसर देने में सक्षम है, इसलिए आप जवाब दीजिए। आप अभी ये क्वेश्चन, आप क्वेश्चन के आंसर के रूप में आप क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं? एक मिनट विजय सर, 1 मिनट दीजिए, कुछ दिखाना है आपको। देखिए, आज भी मैं एक जमाकर्ता के घर जाकर बैठा हूँ।